गुड मॉर्निंग मेगा खैरे। आज मैं आपको एक शानदार मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपको कुछ वीडियो भेजा था नईम खान के, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और वो तो मेरठ के आन बान शान है, लेकिन पूरा इंडिया जानता है उनको। मेरठ का एक ऐसा आदमी जो अपना करियर शुरू किया था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि गरीबी में पैदा हुए थे। गरीबी ने उनको बहुत तंग किया और ज़िंदगी में कुछ सोच रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात उनके अंदर ये थी कि वो एक बिग ड्रीमर थे। ड्रीमर यानी सपनों के सौदा करते और उनको मालूम है सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए, और वो सोचते थे क्या करूँ। लेकिन अपना रोज़ी रोटी के लिए उसने ड्राइविंग का पेशा शुरू किया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो ओला उबर चलाते थे, लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके जाते थे, ठीक है। उसके बाद में उनको बहुत सारी कठिनाई आई। देखा कि बड़े भाई शादी कर के अलग हो रहे। पिताजी को तो उन्होंने देखा ही नहीं था, माँ थी तो बेचारे सोचते थे कि मेरी माँ को बीमारी भी है और मैं उनकी सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी झोपड़ी में रहते थे। उसके बारे में मैं आगे बोल चुका हूँ आपको सब कुछ, लेकिन आज मैं उनकी अच्छाइयाँ बयान करूँगा। देखो, आज जैसा आदमी कर्म करता ना, ऐसा फल ज़रूर मिलता है। नईम खान ने क्या किया मालूम है? जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, गोल्डन अवसर बोलते ना, सुवर्ण संधि, जब मौका मिलता है ना, तभी लोग इधर उधर करते, राय बहादुर और ज्ञानचंद को पूछने चले जाते हैं। खुद का दिमाग भी चलाते नहीं है और फेलियर लोग की सलाह लेके बैठ जाते, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ हमने भी देखा था, मेरा पुप्पी का लड़के ने किया था, चाचा का लड़के ने किया था, लेकिन उसने खुद ने नहीं किया था, इसीलिए वो डिसीज़न नहीं ले पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही नईम खान जिसने उसी नेटवर्क मार्केटिंग से पिछली कंपनी में जहाँ हम लोग साथ में थे, उसने अपनी खुद की गाड़ी लिया। वो गाड़ी का भी उसमें फोटो, वो गाड़ी में मैं बैठ भी चुका हूँ, और दिल्ली से मेरठ तक उनके साथ सफ़र किया। और उस सफ़र में मैंने उनको बहुत कुछ जानकारी ली, क्योंकि मैं ना एक पत्रकार के जैसे जर्नलिस्ट की तरह उनको सवाल पूछता था। वो सब बताते भी थे। बिल्कुल ईगो नहीं था उनके अंदर कि आज मैं करोड़पति हूँ, लेकिन उसने अपना सब पुरानी दास्तान बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। सुबह में नाश्ते के लिए ब्रेड बटर का भी पैसा नहीं रहता था, और कभी कभी हम लोग रात को ऐसे भी सो जाते थे। बहुत बुरा फेस उन्होंने देखा। और उनका घर इतना छोटा था कि अंदर एंट्री मारे ना 10 कदम में सामने दीवार आ जाती थी। घर में वेंटिलेशन भी नहीं था और खिड़की भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, क्योंकि बिजली का पैसा भरने के लिए पैसा भी नहीं था। वो लोगों ने कैसी ज़िंदगी काटी वो सब मैं जानता हूँ। आज मैं तुमको उसकी अच्छा ही बताऊँगा। अभी आपने देखा कि ठंडी का दौर चल रहा है। अब मुंबई में तो ठंडी नहीं है बिल्कुल, हमको तो आज भी यहाँ पंखा ऐसे रखना पड़ता है, लेकिन मुंबई के बाहर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, वो सब जगह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ जितनी गर्म होती है उतना ठंड भी होता है। तो नईम खान ने क्या किया, सबको ब्लैंकेट दे रहे थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर आपका सुबह सुबह में क्या काम रहता है। वो अपनी जायरात नहीं करते, बोलते मैं इस हाथ से देता हूँ, इस हाथ को पता नहीं चलता। लेकिन वालेकुम सलाम, मैंने उनको एक ना मैसेज दिया था कि सर आप सुबह में क्या करते हो। बोला मैं कल आपको बताऊँगा। तो उसने क्या किया, जो कार्य करते थे ना, उसके बच्चे ने वो वीडियो निकाला। हर एक गरीब को एक होटल में ले जाके पहले तो अच्छे से नाश्ता करा, बोला खा लो। होटल वाला भी देख रहा था कि रास्ते के भिखारी और रोड के ऐसे गरीब मजदूर वर्ग, उनको सबको बिठा के भर पेट नाश्ता, बोला जो खाना है खाओ। उसका बिल उधर खड़े रह के बोला तुम्हारा स्क्रीनशॉट दे दो, मैं पूरा पेड कर दूंगा। उसके बाद में सबको कंबल दिया। और उसके पहले मैंने देखा था, जब भी गर्मी की सीज़न थी ना, तो उन्होंने सारे फ्रूट वाले को जो रास्ते पे रेवड़ी लगाते ना, उसको अम्ब्रेला दिया, बोला धूप में मत बैठो, बड़ी अम्ब्रेला दिया। और उस कंपनी का प्रमोशन किया जिस कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, रेनेटस के, है ना। वो कंपनी का काम इन्होंने किया। बस के ऊपर, बड़ी बड़ी सिटी बस के ऊपर बैनर लगाए, बड़े बड़े बैनर जो गवर्नमेंट के होर्डिंग रहते ना, उस पर खर्चा किया। ऑटो रिक्शे में किया, हर एक टी शर्ट छपवा के लोगों को बांटा। कितना खर्चा किया, मतलब समझो 100 रुपया कमाए ना, तो 60 रुपया तो चैरिटी कर देते थे। वो इंसान, जब परसों मैंने उसको पूछा था ना, आप सुबह का आपका मॉर्निंग सेशन क्या रहता है, तो बोला सर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। और वो रोज़ ऐसे लोगों को ढूंढता है। फिर मेरे को और एक उनका वीडियो आया था, जो मुझे अभी मेरे को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। वो सुबह सुबह में अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो गए साल की बात बता रहा हूँ मैं। तो एक सज्जन मिले, साइकिल पे जा रहे थे, बहुत काँप रहे थे यार, बहुत बुजुर्ग थे। तो उसने सामने से मिलके उसको रोका, बोला चाचा कहाँ जा रहे हो। बोला बेटे मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बोला आप क्या करते हो। बोला मैं जो तिजोरी बंदी है हम लोग यहाँ पर बम्बई में उसको कबाड़ बोलते हैं, जहाँ कपड़ा और अपने सामान रखते हैं ना, पैसा रखते, उसको हम लोग कबाड़ बोलते हैं। अदर स्टेट में उसको तिजोरी बोलते हैं। तो बोले मैं उसमें पेंटर हूँ, सब कबाड़ जब पतरे का बन जाता है फिर मैं पेंट करता हूँ। तो बोला रोज़ कितना कमा लेते हो। बोला मैं 300 रुपया कमा लेता हूँ बेटा। साइकिल पे जा रहे थे, साइकिल भी एकदम भंगार थी, बेचारे की हालत ख़राब, ठंड से काँप रहे थे। बोला रुको ज़रा,
और आज आप काम पे मत जाओ, और उसको ऐसा 500 रुपये दिया, बोला आज आप घर पे जाओ और अच्छा खाना खाओ और आज आप आराम करो मेरी तरफ से। वो आदमी एकदम हैरान हो गया, रोने लगा, बोला चाचा रो मत, मेरे लिए दुआ करो और मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहे ना, ऐसे मेरी दुआ करना, क्योंकि मैंने ये सब दिन देखा है, आपकी पीड़ा आपकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ। देखो नईम भाई ना, एक गाना था रफ़ी का, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सही बात है, वो बात नईम भाई ने अपने आप में अपना लिया। मैंने किसी लीडर में ये बात नहीं देखी, इसीलिए मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और अपना आइडियल मानता हूँ। क्यों मालूम है मेगा, और आप लकी है कि नईम सर का आपको फ़ोन आता है, वो इतने बिजी है ना, उनके पास टाइम नहीं है। और दीपक जी आपको फ़ोन करते ना, आप अपने आप को धन्य समझो। डॉक्टर आफ्ताब आलम फ़ोन करते, सक्सेना साहब फ़ोन करते ना, तो आप समझो कि मैंने आपको कितना हाईली प्रमोट किया होगा, तभी ये लोग आपको फ़ोन करते हैं कि यार मेगा जी कौन है। मैंने आपको है ना ऐसा हवा बना के रखा है ना, सुपरस्टार माधुरी दीक्षित हो या कोई भी हो आज की सुपरस्टार, लिखते लिखते लव हो जाए। और मेरी सौंदर्य का राज, क्या बकवास वो लोग का है। और अमिताभ बच्चन खुद टकला है और नकली तेल बेचते, वो तेल का ऐड करके करोड़ों रुपया कमा रहा है। अपना ये जो बोलता है ना, कौन सा तेल वापरता है वो ठंडा तेल, लोग भैया लोग आते मेरे पास दुकान पे, बोलते वो तेल दे दो। मैं बहुत हंसता हूँ, मैं बोला तुमको इस तेल का एडवर्टाइज़ कौन किया, तो बोलता है अमिताभ बच्चन का हमने ऐड देखा था, हमको तेल चाहिए। उसका नाम मैं भूल गया, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता हूँ। तो मैं बहुत हंसता था, मैं बोला तुमको क्या लगता है अमिताभ बच्चन वो वापरता है, उसका तो बाल भी नकली हो, तो विग पहनता है, वो तो टकला है, लेकिन तुम लोगों को बेवकूफ़ बना था झूठ बोल के। उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, तुम तो वही 8 to 5 है ना, 9 to 5 करते रहते, हैंड टू माउथ, आपके पास कुछ है भी नहीं। मैं बोला तुम लोग जैसे लोग अपना कीमती समय उनको देते ना, तभी आज वो लोग बंगले में है, आप वर्ल्ड टूर करते हैं और पूरी ज़िंदगी में ऐशो आराम है, और तुम लोग वहीं के वहीं चक्की पीसते रहे, है ना। मैं यार नईम भाई को हमको समझ में आ गया। हमारे साथ अभी है ना सुनीता सिंह जुड़ गई है, जो मुंबई की एक सिक्योरिटी गार्ड थी हमारी बिल्डिंग में। आज उसका ड्रीम देखो, उसका आत्मविश्वास देखो, बोलती है ना अभी अगले 3 महीने में नई कार आ रही है, नया पासपोर्ट अभी फिर से बना, रिन्यू करा रही। बोला अभी मैं जाऊंगी, बोले पासपोर्ट वाला रखा था, पड़े पड़े रिन्यू हो गया था, अपना एक्सपायर हो गया था, अब बोला मेरे को कंपनी की तरफ से ट्रिप मिला है तो मैं जाऊंगी। और लोग है ना रोज़ 10-15 लोग उसके साथ ज्वाइनिंग होते हैं। ये वो कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, मेंबर बनता है रेस कोर्स में, सोसाइटी में, रमी क्लब में। ये बिज़नेस है और एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ बताते, ये एक ही ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर हाथ पकड़ के लोग बोलते गरीबी की रेखा से निकलो, तुम भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। बाकी बाहर तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। मैं भी उसी में था, मैं एक व्यापारी था और मेरे आजू बाजू में मेरे को ही पूछ के मेरा धंधा दे के आजू बाजू में डालते थे, कॉम्पिटिटर होते थे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मैं ना मेरी विज़न, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज तीनों मेरा बहुत मजबूत था। मैंने कभी टेंशन नहीं लिया मेगा जी, मैं है ना हमेशा सोचता था कुछ करना है, कुछ करना है, ज़िंदगी ऐसे जियो। बोलते ना रोते हुए आते, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। ये सब गाने के पीछे ना बहुत बड़ा मकसद है। हम लोग गाना सुनते हैं, गुनगुनाते और भूल जाते हैं, लेकिन मैं दिल में उतारता हूँ। नईम भाई को जब मैं देखता हूँ ना, जब लोगों को चैरिटी करते तो लोगों को मैं बताता, देखो ये है वो आदमी जो अपनी कमाई का 60% चैरिटी करता है। और उनके जो दुश्मन थे ना, जिनको इसने सपोर्ट करके ऊपर लाया, वो उनकी बुराई करते थे ना, तो मैं हमेशा बोलता था अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी किसी का मत बोलो। क्यों बुराई करते हो, अगर तुम उसके बारे में 2 अच्छे शब्द नहीं बोलते तो बुरा भी मत बोलो। तो मैं उनको समझाता था, लेकिन देखो उनको जो दोस्त थे उनकी बुराई करते थे, आज उनको कोई नहीं जानता। और इनका एक हमेशा एक वर्ड है नईम खान का, वत्तु इज़्ज़तु मंतशा वत्तु ज़िल्लु मंतशा, यानी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है। ये नईम भाई का डायलॉग मैंने भी अपने ज़िंदगी में उतार लिया। मुझे जो मालूम नहीं था, मैंने उसका तर्जमा देखा। और मैं आजकल मौलाना लोगों के साथ ज़्यादा बैठता, तो मुझे मालूम पड़ता है कि दीन क्या है। पहले सिर्फ मैं दुनिया के पीछे लगता था, लेकिन अब मैं वक्त निकालता हूँ, जितना भी वक्त मिले ना मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा बैठा था। उससे क्या फ़ायदा होता है मालूम है, अपने को रूहानी सुकून मिलती है। कल मेरा जो साले साहब दुनिया से गए, क्योंकि वो कभी नमाज़ पढ़ते नहीं थे, रोज़ा भी नहीं रखते थे, और उनके पास पूरे ज़िंदगी की दौलत ख़त्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। और हॉस्पिटल का जब भी डिस्चार्ज लेने के लिए पैसा भी नहीं था, और सब लोग ने चंदा करके उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाला, और वहाँ से एम्बुलेंस में लाने का भी पैसा नहीं था। सोचो ऐसी हालत, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा जो ऊपर वाला दे रहा है उसके शुक्रिया अदा करो। जिस तरह से नईम भाई करे ना, वो ऐसा करो, ताकि है ना कल आने वाली पीढ़ी अपने को दोष ना दे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। आजकल मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे बुज़ुर्गों को नई पीढ़ी बोलती है तुमने हमारे लिए किया क्या है। उसने पूरी ज़िंदगी खपा दी, वो उसको नज़र नहीं आता। मेगा जी आप बहुत लकी है कि अभी आपने मेरे पे विश्वास किया, आपने मेरे साथ हाथ मिलाया, मेरा आशीर्वाद है। जिस तरह से मैंने सबको सपोर्ट किया है,
मैं आज आपको भी बता रहा हूँ, अभी मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। देखो अभी ये मस्जिद का ही दरवाज़ा, अभी मैं जा रहा हूँ ना, ये देखो हमारी बिल्डिंग के नीचे पैसेज में ही मस्जिद हम लोग ने हमारे लिए पर्सनल बनाया, ताकि हम लोग को दूर जाना ना पड़े और आराम से सुकून से उस रब को याद करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि तूने मुझे दुनिया में भेजा, हमारे भेजे में भेजा, डाल के भेजा, ताकि हम दूसरे को समझा सकें। सक्सेना साहब, थैंक यू वेरी मच, लव यू सर। आप जो जो प्रोडक्ट भेजते हैं ना, मैं बॉम्बे में सबको बांटते रहता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और आपसे मैं और भी गुजारिश करूँगा कि कुछ प्रोडक्ट का मैं आज आपको लिस्ट भेजूँगा, प्लीज़ कल आप डिस्पैच कर दें मंडे को। थैंक यू सो मच, लव यू सर। मेघा जी, अब आप हमेशा याद रखना मेरे वर्ड, मैं बोलता ना, कुआं उस वक्त खोदो जब प्यास न लगी हो, प्यास लगेगी तब नहीं खोद पाओगे। हम दूसरा ताजमहल नहीं बना सकते, दूसरा विक्टोरिया टर्मिनस नहीं बना सकते, लेकिन जो है उसको संभाल तो सकते हैं ना। आज जो मेरे बाल है, अगर ये टकले हो जाए तो मैं विग पहनूँ, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा इसको हिफाजत करूँ ना। इसके लिए मेरे पास ऐसा साबुन है, ऐसा तेल है जो सक्सेना साहब ने मुझे बताया। उससे देखो 70-72 साल में भी मेरे पूरे बाल है, पूरे ऑर्गन सब है, दांत भी पूरे, सब कुछ है। क्या तकलीफ़ है मेरे को? ना कोई तकलीफ़ नहीं, ना ब्लड प्रेशर है, कोई तकलीफ़ नहीं है। ऊपर वाले का मैं थैंक्स करूँगा कि आज उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी। नईम सर, लव यू सर, आप बहुत बढ़िया काम करते हो, मुझे अच्छा लगा। और ये वीडियो आपके उन दुश्मनों को भेजना जो आपकी मजाक करते। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नमाज का टाइम हो रहा है, बाद में बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।